इस अंधेरी कायनात में जब जमीन खामोश थी, न कोई इंसान और न कोई बस्ती, सिर्फ अल्लाह का हुक्म और नूर का निजाम था। आसमानों में फरिश्ते इबादत में मशगूल थे। हर लम्हा तस्बीह, हर पल सजदा। और फिर अल्लाह ने एक फैसला किया। मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान हुए। फरिश्तों ने कहा, या रब, क्या आप जमीन पर ऐसी मखलूकात पैदा करेंगे जो खून बहाएंगे? अल्लाह ने फरमाया, मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते। और फिर मिट्टी उठाई गई। जमीन के हर रंग से, काली, सुर्ख, पीली, सफेद, उस मिट्टी से एक जिस्म बनाया गया। और वो जिस्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब रूह फूकी गई तो वो पहले इंसान बने। अल्लाह ने उन्हें इल्म सिखाया, हर चीज का नाम सिखाया। फरिश्ते हैरान रह गए। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, आदम का सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन एक था जो नहीं झुका। इब्लीस। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से बने हैं। उसकी तकब्बुर ने उसे बर्बाद कर दिया। वहीं से शैतान की दुश्मनी शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया गया। हर तरफ नूर था, चश्मे थे, खुशबू थी, सुकून था। फिर अल्लाह ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। और दोनों से कहा,
तुम दोनों जन्नत में जहां चाहो रहो, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना। शैतान चुपचाप देखता रहा। उसे मौका चाहिए था। शैतान ने धीरे धीरे बात शुरू की। क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना बताऊं जिससे तुम हमेशा जिंदा रह सको? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले इनकार किया, लेकिन शैतान ने कस्में खाईं। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। और फिर एक लम्हा कमजोरी का आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया। और तुरंत उन पर हकीकत खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अल्लाह का हुक्म हुआ, तुमने मेरे हुक्म को तोड़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो पड़े। हजरत हव्वा गुनाह पर शर्मिंदा हो गईं। दोनों ने हाथ उठाए, या अल्लाह, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। और अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। लेकिन अल्लाह का फरमान हुआ, अब तुम्हें जमीन पर भेजा जा रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया। अंधेरा, थकान, भूख, न जन्नत का सुकून, न फरिश्तों की महफिल। पहली बार इंसान ने मेहनत सीखी, पसीना बहाया, भूख झेली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते जमीन पर गिर जाते और कहते, या अल्लाह, जन्नत याद आती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए। काबिल सख्त दिल था, हाबिल नरम दिल था। दोनों ने कुर्बानी दी। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की न हुई। हसद ने काबिल को अंधा कर दिया और फिर इंसान का पहला कत्ल हुआ। भाई ने भाई को मार दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो रो कर कह उठे, या अल्लाह तबारक व ताला, ये मेरी नस्ल ने क्या कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने
अपनी जिंदगी लोगों को सिखाते हुए गुजारी। तौबा, सब्र, मेहनत और अल्लाह पर यकीन। 930 साल की उम्र के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। फरिश्ते आए, जनाजा पढ़ा, जमीन ने पहले नबी को अपने अंदर समा लिया। और कहानी यही खत्म नहीं होती, यहां से इंसान के इम्तिहान वाली जिंदगी शुरू होती है। आज भी शैतान हमें वही धोखा देता है, गुनाहों को छोटा दिखाता है और तौबा को मुश्किल। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमें ये सिखाते हैं, गुनाह हो जाए तो मायूस मत हो, तौबा का दरवाजा आज भी खुला हुआ है।